चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दो ब्लॉक वाले प्रॉब्लम कर रहे थे जिसमें मैंने आपको करवा दिया था कि नीचे वाला स्मूथ और ऊपर वाला रफ, उसके डिफरेंट केसेस हमने कर लिए थे। आओ एक दो और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे को मान लेते हैं कुछ 2 kg का ब्लॉक है ये, और ये 1 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर हमने 18 न्यूटन का फोर्स लगाया है। यहाँ का म्यू 0 और यहाँ का म्यू ले लेते हैं 0.6 ले लेते हैं। तो आप मुझे बताओगे 1 kg ब्लॉक का एक्सेशन कितना, 2 kg ब्लॉक का एक्सेशन कितना, और दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी। और एक क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 kg, 2 kg, फोर्स अभी भी 18 न्यूटन का ही ले लो, या 18, चलो बदल देते हैं थोड़ा, ये चलो 18 ही रहने दो। यहाँ का म्यू 0.6 ही रहने देते हैं, और यहाँ का म्यू 0। यहाँ पे भी अपने को चाहिए एक्सलरेशन ऑफ 1 kg, एक्सलरेशन ऑफ 2 kg, और दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। ट्राई करें। नहीं, 1 kg, 2 kg के ऊपर 1 kg। दोनों का आंसर फटाफट फाइंड कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
फटाफट आंसर फाइंड करो। फाइनल आंसर बताओ मुझे। जल्दी दोनों कर लो पूरा। एक्सेलरेशन भी बोल। दोनों केस में दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन भी तो बताओ। एक्सेलरेशन भी तो बता। चलो आओ चेक करते हैं। अरे मीनाक्षी तरह नहीं आया क्या? देखो, तो समझ में आ रहा है कि भाई सबसे पहला काम तो है कि चेक कर लेते हैं, आ जाओ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है दोनों के बीच का, वो निकाल लेते हैं। एफ एल अपना आ जाएगा 0.6 इंटू 10, यानी 6 न्यूटन का। अब एक ही केस बचता है कि हम पहले यहाँ मानते हैं कि यहाँ लिमिट, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। स्टैटिक लग रहा होगा इसका मतलब दोनों साथ चल रहे होंगे, दोनों साथ चल रहे होंगे तो कॉमन एक्सलरेशन जो है वो 6 का आ गया। 1 kg वाले पे ध्यान लगाएं तो 1 kg वाले को चलाने वाला वही फ्रिक्शन ही है, या फिर 2 kg को भी देख सकते हो, बात एक ही है। 1 kg को ही देख लो। तो फ्रिक्शन जो होगा वो होगा 1 इंटू 6। समझ में आ रहा है कि साथ ही चलेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये 6 का हो गया, ये 6 का हो गया, ये भी 6 का हो गया। बड़ा अच्छा है भाई। इधर आ जाओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी भी उतना ही है, लेकिन कॉमन एक्सेशन निकालेंगे तो वो भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही आ रहा है। 2 kg वाले पे ध्यान लगाएं तो 2 kg वाले को चलाने वाला फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 6, यानी कि 12 न्यूटन। साथ चलने के लिए 12 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 6 न्यूटन का। इसका मतलब दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, यानी फ्रिक्शन जो एप्लीकेबल होगा वो 6 न्यूटन का एप्लीकेबल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। फ्रिक्शन 6 का मतलब इधर तो 18 आगे 6 पीछे, यानी कि नेट हो गया 12, यानी 1 kg वाले 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भागेगा। और 2 kg वाले पे अगर ध्यान दो तो समझ में आ रहा है कि 2 kg वाले को 6 न्यूटन वाला ही भगा रहा होगा। तो 6 और 2 यानी कि 3 हो गया, और फ्रिक्शन जो लगेगा वो 6 वाला लगेगा। ये अपना आंसर हो गया। यहाँ तक अगर क्लियर है तो सब बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे मुश्किल करते हैं इसको, ठीक है? देखो ध्यान से। अब जो है वो नॉन मेडिकल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखो मेडिकल में तो खैर काम आएगा नहीं, फिर भी देखते रहो।
जैसे ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है। यहाँ का म्यू ले लेते हैं 0.4 और यहाँ का ले लेते हैं 0.6। यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया, सपोज करो 30 न्यूटन का। ठीक है ना, ध्यान से चेक करेंगे अभी हम। हाँ, चलो कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। मेथड वही है, कोई अलग नहीं है। सबसे पहला काम यहाँ और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। हम यहाँ के फ्रिक्शन का नाम F1 रख देंगे और यहाँ के फ्रिक्शन का नाम हम F2 रख देंगे। तो F1 लिमिटिंग जो होगा उसकी वैल्यू होगी 0.6 इंटू यहाँ का नॉर्मल, और यहाँ का नॉर्मल आ गया 20 न्यूटन, यानी कि 12 न्यूटन का फोर्स आ गया। F2 की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो होगी 0.4 इंटू यहाँ का नॉर्मल, और यहाँ का नॉर्मल दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि 50 हो गया ये, यानी कि 20 न्यूटन का हो गया। पहला काम तो ये। अब हम जैसे पहले केसेस बनाते थे वैसे ही केसेस अभी भी बनाएंगे। केस 1, F1 स्टैटिक, F2 स्टैटिक। पहले हमारा एक ही केस हुआ करता था क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता था। अब यहाँ भी फ्रिक्शन दे दिया है तो अब आपको दो पॉसिबिलिटी लेना होगा, तो मैंने ये ले लिया है। आओ देखते हैं पहले। मतलब आप ये कह रहे हो कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा है, और 3 kg और ग्राउंड के बीच में भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। आओ देखते हैं कितना सही है ये बात। 3 kg वाले पे पीछे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 20 न्यूटन का। अगर हम दोनों को साथ भी मान के चलें, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो अगर दोनों को हम साथ मान के भी चलें तो दोनों के सिस्टम पे आगे लगने वाला है 30 न्यूटन का फोर्स और पीछे लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन का। तो जाहिर सी बात है यहाँ तो स्लिपिंग होगा ही होगा। और मैंने माना है कि वहाँ स्लिपिंग नहीं होगा, मतलब वहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये आर्गुमेंट मेरा सही है या गलत है? बोलो बोलो। हाँ, गलत हो गया ये केस को छोड़ देंगे। केस 2, F1 स्टैटिक, F2 काइनेटिक। और देखते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि दोनों स्टैटिक, दोनों के बीच में मतलब 2 kg और 3 kg साथ में चल रहे हैं, और 3 kg ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है, तो अगर हम दोनों को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करें तो समझ में आ रहा है कि मास हो गया 5 kg, अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन, और फ्रिक्शन जो यहाँ पे लगेगा वो है 20 न्यूटन, यानी नेट फोर्स हमारा 10 न्यूटन का हो गया। नेट फोर्स 10 न्यूटन का, मास 5 kg का है, तो कॉमन एक्सेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया। पहली बात। सबसे पहला बात है कि कॉमन एक्सेशन अपना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया। अब चेक करके देखते हैं कि जो हमने एज्यूम किया वो सही है भी या नहीं। आओ देखते हैं। यहां चेक करेंगे। जाहिर सी बात है, आप कह रहे हो दोनों साथ भाग रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो 2 kg वाले को भगाने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन ही तो है। तो फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज 2 × 2, मतलब 4। साथ चलने के लिए 2 kg और 3 kg के बीच का फ्रिक्शन हमको 4 न्यूटन का चाहिए, और जो दोनों के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है वो 12 न्यूटन का है। बताओ,
जो हम मान के चल रहे थे वो सही निकला या गलत? ऑब्वियसली सही निकला है। और सही अगर निकला है तब तो काम ही खत्म। आ जाओ देखते हैं। तब तो समझ में आ गया कि भाई 2 kg वाला जो है वो भागेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, वो भी इधर। 3 kg वाला भी भागेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर। F1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 न्यूटन, और F2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 20 न्यूटन। अब देख सकते हो हमारा सारा पार्ट का आंसर आ गया। मतलब जब दोनों जगह पे फ्रिक्शन आएगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, ठीक है, इसी का ही उल्टा वाला करा देते हैं। तीन, दो, म्यू वही रहने देते हैं, बदलते नहीं है, कितना कितना सा देख लेते हैं। 0.6, 0.4, यहाँ वाला 0.6 और यहाँ वाला 0.4। तो फिर वही काम करेंगे। हम ये मानते हैं कि यहाँ का फ्रिक्शन है F1 और यहाँ का फ्रिक्शन है F2। तो सबसे पहला काम रहेगा F1 लिमिटिंग और F2 लिमिटिंग निकालना। तो F1 लिमिटिंग हो जाएगा 0.6 × 20, यानी कि 12 न्यूटन। और F2 लिमिटिंग वो हो जाएगा 0.4 × 50, यानी कि 20 न्यूटन। ये तो वही है। फिर से केसेस बनाने पड़ेंगे, तो बनाते हैं। देखो केस 1, F1 स्टैटिक, F2 स्टैटिक। देख के बताओ ये केस पॉसिबल है या नहीं है? देखने से मालूम चल रहा है, देख के बताओ। हाँ ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन 20 का है और वो तो 30 का लगा रहा है। तो पहला केस तो हर हाल में ही गलत हो गया है। आगे माथा पच्ची भी नहीं करेंगे। केस 2 में आ जाओ। F1 स्टैटिक, F2 काइनेटिक। तो समझ में आ रहा है कि दोनों के सिस्टम पे लगने वाला फ्रिक्शन 20 न्यूटन का है। अगर यहाँ काइनेटिक लग रहा है तो लगा दिए काइनेटिक। तो 30 आगे 20 पीछे, नेट फोर्स 10 का, मास 5 kg, एक्सलरेशन आ गया कॉमन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। चेक करने के लिए 2 kg का ही सहारा ले लेते, तो लिखेंगे 30 माइनस F1 मस्ट बी इक्वल टू 2 × 2, यानी F1 हो गया 30 - 4, यानी कि 26 न्यूटन का। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू है 12 न्यूटन। तो बताओ ये केस पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ? तो रिस्पॉन्ड करो। नहीं हुआ। अब एक केस ही बच गया है, केस 3।
केस 3 कह रहा है कि F1 भी काइनेटिक लगाओ और F2 भी काइनेटिक, तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा बड़ा आसानी से। आप 2 kg वाले को ध्यान से देखिए, आगे 30 का फोर्स, पीछे 12 न्यूटन का फोर्स, यानी नेट फोर्स 18 का, मास है 2 kg का, यानी 2 kg का एक्सलरेशन आ गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक वैसे ही 3 kg में अगर ध्यान से देखें, 3 kg में क्या होगा देखो, 3 kg का क्या आएगा बताओ। 3 kg के लिए क्या लिखोगे, इक्वेशन बताओ जरा। 3 kg का आंसर बताओ। गड़बड़ तो कुछ नहीं किया ना, दोनों स्टैटिक लेंगे तो बात नहीं। F1 स्टैटिक, F2 काइनेटिक। F1 स्टैटिक यानी साथ चलेंगे, वो अलग चलेगा। कॉमन एक्सेशन इतना आया, तो 30 - F1 is 2 × 2 कर दिए, F1 की वैल्यू 26 न्यूटन आ गई। साथ चलने के लिए इतना चाहिए था, जो हो नहीं सकता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा केस माने हम कि दोनों का दोनों काइनेटिक लगेगा। अगर दोनों काइनेटिक लग रहा है तो दोनों का ही मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई होना चाहिए। तो अप्लाई अगर होगा तो 3 kg पे आगे लगेगा 12 न्यूटन का फोर्स, और इस पे पीछे आ रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। तो एक्सलरेशन कितना आएगा बताओ। हाँ जी, क्या आ रहा है। 8/3। हाँ वही आना चाहिए, 8/3 ही आएगा। 20 - 12, 8/3। चलो एक और ट्राई करो। पर आप ट्राई करो चलो। 1 kg, 4 kg, 25 न्यूटन, 0.2, 0.5 या 0.6 कर लो। चलो ट्राई करो। 1 kg, 4 kg, न्यूटन, 0.4, 0.3, बताओ। चेक करो।
क्या आ रहा है बताओ। अनुष्का क्या बोल रही है बोल। दिख रही है काट रही है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि होगा क्या। चलो देखते हैं, ट्राई करो आप। बोथ द ब्लॉक विल मूव विथ कॉमन एक्सेशन, इतना। चलो चेक करते हैं अभी। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। कंक्लूजन ड्रॉ करके बताओ। आओ चेक करते हैं। देखो, तो यहाँ के फ्रिक्शन का नाम F1 कर लेते हैं, यहाँ के फ्रिक्शन का नाम F2 कर लेते हैं। तो F1 लिमिटिंग हो गया 0.6 इंटू 10 मतलब 6 न्यूटन। और F2 लिमिटिंग हो गया 0.2 इंटू 50 यानी कि 10 न्यूटन ना, सॉरी, 10 न्यूटन। तो पहला केस हम मान लेते हैं कि F1 भी स्टैटिक और F2 भी स्टैटिक। समझ में आ रहा है कि ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन तब रहेगा जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 10 से कम हो। तो 25 है तो ये तो होने से रहा, तो छोड़ दो इसको। अगला केस बनेगा F1 स्टैटिक एंड F2 काइनेटिक। तो अगर ये काइनेटिक है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा 10 का, यानी 25 में से 10 गया यानी 15, 15/5 यानी कॉमन एक्सेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है। अब F1 को अगर चेक करें तो F1 को भगाने 1 kg वाले को भगाने वाला वही है, तो 1 इंटू 3 आ जाएगा, यानी 3 न्यूटन हो गया। साथ चलने के लिए 3 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए और लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 का है, तो बल्ले बल्ले है। इसका मतलब जो हमने सोचा था वो तो निकल गया सही। तो अब आओ इक्वेशन बना लेते हैं। क्योंकि आप कह रहे हो कि दोनों के बीच में 3 न्यूटन का फ्रिक्शन आ रहा है, तो आंसर क्या क्या हो गया। दोनों साथ चलेंगे मतलब दोनों का एक्सेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ वाला फ्रिक्शन जो है वो हो गया 3 का, और यहाँ वाला जो फ्रिक्शन है वो हो गया 10 का। सारा आंसर आ गया। 3 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है। अनुष्का, तेजस 5 कैसे आ रहे, 3 आ रहा है। अनुष्का देख गड़बड़ की है।
नीचे वाला फ्रिक्शन उड़ा दिए इसका मतलब। चलो अगला अच्छे से ट्राई करके बताओ। अगला एकदम अच्छे से ट्राई करके बताओ। अगला वाला ढंग से ट्राई करो। चार केजी का एक्सेसन जीरो। चलो चेक करते हैं। तभी ट्राई करें। सबका एक्सेसन फाइंड करो। बताओ जी, बताओ जल्दी जल्दी। और चेक करते हैं, देखो। यहाँ के फ्रिक्शन का नाम F1 करेंगे, यहाँ का नाम F2 करेंगे। F1 लिमिटिंग की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 न्यूटन। और F2 लिमिटिंग हो जाएगा 0.3 इंटू 50 यानी 15 न्यूटन। तो एक तो दिख रहा है कि अप्लाइड फोर्स 30 का है, तो समझ में आ रहा है कि भाई ये तो चलेगा ही चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, तो पहला केस जुड़मुड़ का हम वो लेते हैं, स्टैटिक स्टैटिक वो काम करेगा नहीं। ऐसे सोच लेते हैं, आ जाओ। यहाँ देखो, तो 30 - 15/5 यानी कॉमन एक्सेसन आ गया 3 का। अब ये चेक करना है कि इसका क्या होगा।
ये दोनों साथ जाएंगे अलग अलग, तो ऐसा लिखो 30 माइनस फ्रिक्शन इज 1 into 3, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 27 न्यूटन का। साथ चलने के लिए 27 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए, और यहाँ है 4 न्यूटन का। इसका मतलब ये दोनों साथ साथ नहीं चलने वाला है। ये मेथड भी मेरा फेल हो गया। तो अब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे स्लिपिंग पक्का होगा। जब यहाँ स्लिपिंग हो रहा है तो यहाँ का फ्रिक्शन कितने का आ गया? यहाँ का फ्रिक्शन हो गया 4 न्यूटन का। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, यहाँ वाला फ्रिक्शन भी कंफर्म कर लेते हैं। तो 4 माइनस ये वाला फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 4 into 3, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी नहीं चलेगा और ये बॉडी चलेगा। कितने से? 30 आगे, पीछे 4, 26 न्यूटन, मतलब 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलरेशन होगा। तो ऐसे सोच लो। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये m1 है और ये m2 है। दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और यहाँ म्यू की वैल्यू 0 है। और हमने यहाँ पे एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगा दिया है, F इज इक्वल टू के टी। यार के सम कांस्टेंट, के जो है कांस्टेंट है, और टी की वैल्यू, टी जो है वो टाइम है। ठीक है, अपने को एक ग्राफ प्लॉट करना है A1 A2 का टाइम के साथ। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा फील करना क्या होगा। याद करो, हमने स्टार्टिंग में ये वाला क्वेश्चन किए थे हम लोग कि बताओ एफ की मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी कि दोनों बॉडीज का मूवमेंट साथ साथ हो। और उसका आंसर हम लोग निकाले थे, अगर आपको याद हो तो एफ की वैल्यू आई थी m1 + m2, और यहाँ के लिए जो फ्रिक्शन आया था वो हमने लिया था μ×g। यानी जब तक फोर्स की वैल्यू इतनी होगी या इससे कम होगी तो दोनों बॉडीज का मूवमेंट साथ साथ होगा। अब ये वही क्वेश्चन है, लेकिन आपने क्या किया, फोर्स की वैल्यू को टाइम के साथ वेरी करा दिया। तो क्या होगा, जीरो टाइम पे देखोगे एफ की वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब केटी की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक, जीरो टाइम से लेके एक पर्टिकुलर टाइम तक, दोनों बॉडीज का एक्सलरेशन सेम या डिफरेंट? बोलो। जीरो टाइम से लेके एक पर्टिकुलर टाइम तक, मतलब जिस टाइम पे केटी की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तब तक दोनों बॉडी सेम एक्सेशन से भागेंगे। तो अगर सेम एक्सेशन से भागेंगे तो दोनों का जो एक्सलरेशन आएगा वो आएगा KT/m1 + m2। ये होगा स्टार्टिंग में कॉमन एक्सलरेशन। तो आप देख सकते हो कि A1 हो या A2 हो, दोनों का एक्सेशन सेम है और टाइम के साथ लीनियर ग्राफ है। ये A1 भी है और यही A2 है। लेकिन जैसे ही टाइम की वैल्यू, जब तक केटी की वैल्यू इससे बड़ी हो गई, समझ में आता है
कि अब दोनों बॉडीज के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों बॉडीज के बीच में अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो ध्यान से देखो और देख के बताओ मुझे, इन दोनों में से एक बॉडी है जिसका एक्सलरेशन हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। बताओ तो कौन है वो? जैसे ही एक बार दोनों बॉडीज के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होगा तो एक बॉडी है जिसका एक्सलरेशन हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। कौन है वो? बोलो बोलो, कौन, किसका एक्शन फिक्स हो जाएगा, M1 या M2? नहीं, आंसर है M1। अरे M1 पे ध्यान से देखो, M1 पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। वैसे ध्यान से देखो तो M1 जो है हमारा पैर वाला हुसैन बोल्ट है या सर वाला? M1 कहाँ, M1 पे तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, तो सर वाला कैसे हुआ, पैर वाला हुआ। और पैर वाला हुसैन बोल्ट का एक्सीजन कितना हुआ करता था? क्यों जी? वैसे भी समझो ना भाई, अब इसके ऊपर फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया होगा क्योंकि जैसे स्लिपिंग स्टार्ट होगा, जैसे स्लिपिंग स्टार्ट होगा इसके ऊपर फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया, मास कांस्टेंट है तो उसका एक्सीजन हमेशा के लिए कांस्टेंट। यानी ऐसा, ये हमारा है A1। जरा इसका क्या होगा देखो, इसका जो आएगा वो आएगा KT माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई M2। जैसे एक बार स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा तो A2 का एक्सलरेशन ये वाला होगा। ध्यान से देखो, जब तक दोनों साथ चल रहे थे तो ग्राफ ऐसा था और स्लोप आया था ये। अब अलग अलग चलना स्टार्ट किए तो अब स्लोप आ रहा है K/M2। तो समझ में आ रहा है कि पहले स्लोप था K/M1 प्लस M2, अब स्लोप है K/M2। मतलब स्लोप की वैल्यू, नीचे वाला क्वांटिटी घट गया है ना तो स्लोप की वैल्यू बढ़ गई है। और ऐसे भी देखो, इसका पहले कोई इंटरसेप्ट नहीं था लेकिन A2 में अगर ध्यान से देखो तो इंटरसेप्ट हो चुका है K/M2, तो स्लोप हो गया और इंटरसेप्ट हो गया फ्रिक्शन/M2। यानी पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ पक्का ऐसे बनेगा। और ऐसे में दिख रहा है देखो, पहले स्लोप था K/M1 प्लस M2, अब स्लोप है K/M2, तो ज्यादा स्लोप दिखाना होगा, दिखा दिए। तो आप देख सकते हो कि मेरा ग्राफ बनके तैयार हो गया, बड़ा खतरनाक ग्राफ है। एक ही ग्राफ में हमने दोनों बना लिया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखें। अगर समझ में आ गया हो तो बताओ। चलो ऐसा ही ग्राफ एक आपसे बनवाते हैं, ठीक है, चलो देखो, ऐसे ग्राफ एक आपसे बनवा लेते हैं। चलो A1 A2 का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ टाइम के साथ। K is some constant,
प्लॉट करो, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ A1 एंड A2 विथ टाइम। हर एग्जाम में पूछता है ग्राफ प्लॉट करो। बताओ जरा। प्रभु जी, ये कर्व वाला समझ में नहीं आया मुझे, क्या बनाया तू, ठीक से बना। तो देखो, फिर वही समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक तो दोनों साथ साथ चलेंगे। ऐसा बना दो, यही A1 यही A2। ध्यान से देखो, एक बार जैसे दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होगा तो M2 का एक्सलरेशन हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। ध्यान से देखो और बताओ, M2 पैर वाला हुसैन बोल्ट है या सर वाला? सर वाला है। तो सर वाला अगर हुसैन बोल्ट होता है तो सर वाले हुसैन बोल्ट का जो एक्सलरेशन आता है कितना आता है वो?
वो आता है म्यू m1g/m2, मतलब कुछ भी आता हो कांस्टेंट हो जाता है, तो A2 हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। और इसका तो कहानी अभी आपको समझाए थे, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये वाला बन गया A2, ये वाला बन गया A1, आंसर आ गया। अरे किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। लेकिन M2 का भी तो फ्रिक्शन है। अरे M2 का फ्रिक्शन कहाँ है? M1 M2 के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन तो एक ही है, M2, और यहाँ तो फ्रिक्शन जीरो है। M2 और ग्राउंड के बीच में तो फ्रिक्शन है ही नहीं। कैसे रेस्ट पे आ जाएगा वो? आ ही नहीं सकता है। अरे M2 पे जब एफबीडी बनाओगे M2 का, तो M2 पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, पीछे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये तो लगातार एक्सलरेट हो रहा होगा। तो रुकेगा कैसे? वही तो बोल रहे प्रभु जी, M2 पे तो एक ही फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो वो तो उसको लगातार एक्सलरेट कराएगा, रुकेगा क्यों वो? अरे नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है ना। तेजस क्या पूछ रहा, जल्दी पूछ, समझ गया तो बोल। खिला वाला, चलो समझा देता हूँ, देख। पिछले वाले में फिर वही था कि दोनों एक, हमने क्या निकाला था कि इस फोर्स तक दोनों साथ साथ चलेंगे, तो एफ को बढ़ते बढ़ते इतना होने में कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम तक दोनों साथ चलेंगे। वो टाइम लिखना चाहो तो लिख लो, इतना डिवाइड बाई के हो जाएगा, वो हम लिखे नहीं है। तब तक दोनों साथ चला है, तो साथ चला है तो मतलब ये हो गया। लिख दिए। समझ में आ रहा है कि एक बार स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो M1 का फ्रिक्शन फिक्स हो गया। तो M1 का फ्रिक्शन फिक्स, M1 का मास फिक्स, तो M1 का एक्सीजन भी फिक्स, इतना लिख दिए, जो कि म्यूजी होगा। और उसके बाद समझने के लिए M2 की एफबीडी बनाए, तो जब M2 की एफबीडी बनाए तो लिखे, आगे लग रहा है F मतलब KT, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन डिवाइड बाई M2, तो ये आ गया A2। ये तब का एक्सेशन है जब दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैंने ग्राफ बनाने के लिए आपको समझाया कि पहले स्लोप था K/M1 + M2, अब स्लोप है K/M2, तो स्लोप की वैल्यू नीचे कम तो स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा, पहले लाइन था ये वाला, तो स्लोप को और उससे ज्यादा कर दिए, इसलिए A2 को ऐसा बना दिए, देख लो। तो बात समझ में आया क्या? तेजस, अब इसी क्वेश्चन को कभी कभी ना बदल के ऐसे दे देगा, देखो। अब क्या करेगा, K/M1 K/M2, अब हमने क्या किया कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स नहीं लगा के अब मैंने पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स लगा दिया है, कांस्टेंट है। यहाँ का म्यू म्यू है और यहाँ का म्यू जीरो है। तो पहले जो कहानी हम टाइम के साथ पूछ रहे थे, अब हम पूछेंगे एक्स के साथ। चलो ग्राफ, सॉरी, एक्स के साथ बना के दिखाओ।
पहले जो टाइम डिपेंडेंट फोर्स था, अब मैंने पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स लगा दिया है। पहले आप बोल रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइम तक दोनों साथ चलेंगे, अब आप बोलोगे एक पर्टिकुलर पोजीशन तक दोनों साथ चलेंगे। पहले आप बोल रहे थे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होगा, अब आप बोलेंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होगा। समझ के मुझे ग्राफ बना के दिखाओ। जल्दी बताओ ग्राफ कैसा आएगा। पहले टाइम डिपेंडेंट फोर्स था, अब पोजीशन डिपेंडेंट लगा दिया है। तो कह रहा है बताओ A1 A2 का ग्राफ पोजीशन के साथ कैसा ग्राफ आएगा, बताओ। हाँ बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसा पिछली बार आया था, क्या फर्क पड़ गया है। आप बोलोगे कि पहले जब x की वैल्यू जीरो है तो फोर्स की वैल्यू जीरो है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। एक पर्टिकुलर x तक दोनों साथ चलेंगे, उसके बाद दोनों अलग अलग चलने लगेंगे। तो एक पर्टिकुलर x तक तो दोनों का एक्सेशन सेम ही होने वाला है, और जो भी आएगा वो आएगा kx/m1 + m2। ये तब है जब स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यही A1 है और यही A2 है। और समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर x के बाद जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा तो m1 का एक्सलरेशन हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। और अभी डिस्कस हम लोग सब किए हैं, ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा A1, ये बन जाएगा A2। अब इसी क्वेश्चन में मान लो अगर हम आपको दे दें ये M2 है, ये M1 है, फोर्स मैंने F = kx यहाँ लगाया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और ये μ = 0। चलो फिर से A1 A2 और x का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ A1 A2 विथ x।
देखो ध्यान से सुनो, 7 kg, 3 kg, 2 kg का ब्लॉक रख दिया है, म्यू की वैल्यू दिख रहा है। वन ऑफ द टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन है ये। लोग बड़े परेशान रहते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे करना है नहीं करना है। एचसी वर्मा में है ये, एक ही क्वेश्चन है 3 ब्लॉक वाला। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पे हम 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहे हैं। जानना अपने को वही है कि A1 कितना होगा, मतलब 2 kg का एक्सीजन क्या होगा, 3 kg का क्या होगा, 7 kg का क्या होगा। 2 kg और 3 kg के बीच में कितना फ्रिक्शन आएगा, 3 kg और 7 kg के बीच में कितना फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, चलो। हम लोग जैसे हर बार काम करते आए हैं वैसे ही काम करेंगे। जैसे सबसे पहला काम है लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना, तो यही कर लेते हैं। हम यहाँ के फ्रिक्शन का नाम रख देंगे F1 और यहाँ के फ्रिक्शन का नाम रख देंगे F2। तो समझ में आ रहा है F1 जो होगा लिमिटिंग वाला वो होगा 0.2 इंटू 20। बेटा एकदम ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नहीं समझोगे बड़ा परेशान करेगा आपको ये क्वेश्चन। हर जगह देखोगे हिट एंड ट्रायल्स इसको किया रहता है। हम लोग इसको एक लॉजिक के साथ करते हैं, केस बना बना के। उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेगा। हर जगह देखोगे ये उठपटांग सॉल्व किया हुआ है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 4 न्यूटन। अगर हम F2 लिमिटिंग निकालें, F2 लिमिटिंग आ जाएगा 0.3 इंटू यहाँ का नॉर्मल और यहाँ का नॉर्मल, दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, मतलब 50, मतलब 15 न्यूटन। यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो केस बनाते हैं। हाँ ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान, नहीं तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन। केस 1, F1 स्टैटिक, F2 भी स्टैटिक। मतलब हमने अघोषित रूप में ये मान लिया है कि ये दोनों साथ चलेंगे और ये दोनों साथ चलेंगे, और ये नीचे वाला है स्मूथ। मतलब हमने अघोषित रूप में मान लिया है कि तीनों के तीनों, बोलो। अरे F1 का स्टैटिक मानना, F2 को स्टैटिक मानना और नीचे फ्रिक्शन नहीं है, मतलब हमने ये मान लिया है कि ये तीनों के तीनों साथ चलेंगे। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनना जरा। तो अगर तीनों के तीनों साथ चलेंगे और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कॉमन एक्सलरेशन जरूर होना चाहिए 10/12, यानी 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चेक करेंगे, सबसे पहले यही चेक करते हैं। 2 kg पे ध्यान लगाते हैं, तो 2 kg पे ध्यान लगाएंगे तो दिख रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स है आगे, F1 लगेगा उस पे पीछे। दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 5/6, यानी ये हो गया 10/6। यानी F1 की वैल्यू आ गई 10 - 10/6, यानी ये आ गया 50/6 न्यूटन का फ्रिक्शन। यानी ये लगभग 8 से भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला? मैंने माना था कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा, तो स्लिपिंग नहीं होने के लिए फ्रिक्शन हमको इतने का चाहिए, लेकिन यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन है 4 न्यूटन का। तो जो हमने एज्यूम किया था वो सही निकला या गलत?
देखो ना, F1 की वैल्यू आ रही है 50/6, यानी 8 से भी ज्यादा होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 4 न्यूटन का है। इसका मतलब हम जो मान के चल रहे थे वो सही निकला या गलत? गलत। अब सुनो ध्यान से, ये वाला केस छोड़ देते हैं। अगला, F1 काइनेटिक एंड F2 स्टैटिक। ध्यान से सुनना। तो अगर आप कह रहे हो कि F1 होगा काइनेटिक, ठीक है, तो यानी कि 4 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर इस पे 4 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा तो जरा 2 kg पे ध्यान फरमाइए, साफ दिख रहा है। आगे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 2 kg का मास है। तो 2 kg वाले का एक्सलरेशन हो जाना चाहिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि ये दोनों साथ चलेगा। तो अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को साथ साथ चलाने वाला कौन है? कौन है जो दोनों को साथ साथ चला रहा होगा? कौन है, जल्दी बताओ। अरे इन दोनों को साथ साथ चलाने वाला एक ही तो फोर्स है, कौन? नहीं नहीं, कहाँ का फ्रिक्शन? यहाँ का फ्रिक्शन, यहाँ का। यही जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, जो 2 kg पे पीछे लगा था, 2 kg वाला 3 kg पे आगे लगाएगा, वही फ्रिक्शन दोनों को साथ लेके जाएगा, अगर हमारा आर्गुमेंट सही है तो। तो हम लिखेंगे फ्रिक्शन हमारा 4 का है और ये दोनों 10 kg का है। तो 3 kg या 7 kg, इन दोनों का कॉमन एक्सेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से 4/10, यानी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो अभी एजम्पशन है, सही होगा नहीं होगा बात की बात है। अब उसके लिए हम ध्यान लगा सकते हैं, या तो 3 kg पे लगा लो या तो 7 kg पे लगा लो, बात बराबर ही है। 3 kg पे लगा लेते हैं। आगे लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, और पीछे हम मान रहे हैं कि लगेगा फ्रिक्शन। तो 3 kg के लिए इक्वेशन बनेगा 4 - फ्रिक्शन इज इक्वल टू 3 इंटू, इनका एक्सेशन आया था 0.4, यानी फ्रिक्शन बन जाएगा मेरा 4 - 1.2, यानी 2.8 न्यूटन। लेकिन दोनों के बीच का फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 15 न्यूटन का हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, हमने जो एज्यूम किया है वो सही निकला या गलत? बोलो बोलो, हमने जो दूसरा केस लिया है वो सही निकला या गलत? बोलो। तो अगर सही निकला है बेटा, तो जो हमने एज्यूम, मतलब आंसर हमारा क्या क्या हो गया भाई? 2 kg का एक्सलरेशन ये, 3 kg का और 7 kg का एक्सलरेशन ये, यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन 4 न्यूटन का, और यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन मेरे नन्हे मुन्नो 2.8 न्यूटन का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम सिस्टमेटिक वे में।
2 मिनट ध्यान से देख लो, फिर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि अभी और भी केसेस लेने हैं हमें। इस प्रॉब्लम का तो समाधान हो गया, अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ जी, बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन, हमने 2 ब्लॉक के लिए फॉर्म बताया था। नहीं, फॉर्मूला नहीं है बेटा, जो लॉजिक वहां लगाए थे वही लॉजिक यहाँ लगा रहे हैं, फॉर्मूला तो मैंने कुछ नहीं बनाया। सामू, तू ऐसे भी टेंशन नहीं नहीं ले, तू जो है ना, ये तेरे एग्जाम में ऐसे भी ना आने वाला है। फिर भी आपको सीखना है, ठीक है ना? सीखोगे तो देखो फायदा तो होता ही है ना। हाँ प्रभु जी, क्या बोल रहा है बोल, अगर समझ गया तो बोल, मैं आगे बढ़ूं। समझ गए तो अब अगला क्वेश्चन आपकी बारी है। चलो हम लिख रहे हैं, आप बताना मुझे। अगला केस हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक 7 kg का ब्लॉक, एक 3 kg का ब्लॉक, एक 2 kg का ब्लॉक। न्यू की वैल्यू वही 0.2, 0.3। न्यू यहाँ पे अभी भी 0। इस बार 10 न्यूटन का फोर्स लेकिन यहाँ लगाया गया। अपना टारगेट फिर से वही है कि हम 2 kg का एक्सेसर निकालें, 3 kg का निकालें, 7 kg का एक्सेसर निकालें, एकदम सिस्टमेटिक वे में। चलो ट्राई करें अच्छे से। एकदम ढंग से सॉल्व करो। तुम अच्छे से ट्राई करो।
एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करो, एकदम फाइनल आंसर मुझे बताना कि सर इनका एक्सेशन इतना इतना इतना, फ्रिक्शन इतना इतना। अच्छे से केस लो और एकदम सॉलिड कंक्लूजन ड्रॉ करना। जो भी आप आंसर बोलो, आंसर डेटा से जस्टिफाई होना चाहिए। कुछ बात बना क्या? एक्सेशन जीरो? ना ना प्रभु जी, कभी नहीं होगा ये। एक्सेशन तो जीरो हो ही नहीं सकता है। नीचे वाला सरफेस स्मूथ है तो वो तो भागेगा ही भागेगा। 7 kg वाले ब्लॉक पे आप जीरो से बड़ा कुछ भी फोर्स लगाओगे तो वो चल पड़ेगा। अच्छे से कंक्लूजन ड्रॉ कर। चलो मैं केस बनाता हूँ, ठीक है? आप बताना मुझे। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो निकला हुआ है पहले से ही। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो पहले से निकला हुआ है। F1 ले लेते हैं हम लोग। कितना आएगा? F1 लिमिटिंग जो है वो हो जाएगा 4, और F2 लिमिटिंग जो है वो हो जाएगा 15। पहला तो केस हम लेते हैं F1 स्टैटिक, F2 स्टैटिक। मतलब हम ये मान रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं, और इन दोनों के बीच में भी नहीं, और ये तो स्मूथ है ही। तो भाई इसका मतलब हम इनडायरेक्ट वे में ये मान रहे हैं कि तीनों बॉडी साथ साथ चलेंगी। तो साथ साथ चलेंगी तो कॉमन एक्सेशन निकाल लो। कॉमन एक्सेशन निकाल के 3 kg और 2 kg के बीच का फ्रिक्शन निकाल के देखो, वो डेटा जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस बात को। फिर 3 kg और 7 kg के बीच का फ्रिक्शन निकाल के देखो, डेटा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक करके बताओ मुझे।
कॉमन एक्सलरेशन तो वही आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो, आओ हम समझाते हैं। ध्यान से सुनो। अगर हम ये मान रहे हैं कि तीनों बॉडी साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सलरेशन हमारा हो गया 10/12, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। अब जरा 2 kg वाले ब्लॉक पे ध्यान लगाइए। अगर 2 kg वाले ब्लॉक पे ध्यान लगाएंगे तो 2 kg को चलाने वाला वही फ्रिक्शन ही है, तो F1 जो यहाँ पे चाहिए वो चाहिए 2 × 5/6, यानी कि 10/6, यानी कि 5/3 चाहिए हमको, 5/3। और लिमिटिंग है 4 न्यूटन का। तो पहले मुझे एक बात बताओ, F1 का मेरा एजम्पशन सही हुआ या गलत? बोलो। F1 का हमारा एजम्पशन सही निकला। अब देखते हैं जरा दूसरे का क्या होगा। अभी दूसरा बाकी है ना, उसको भी चेक करना पड़ेगा, आओ देखते हैं। तो यहाँ का फ्रिक्शन डिसाइड करने के लिए हम 7 kg वाले ब्लॉक को पकड़ रहे हैं, 7 kg वाले ब्लॉक को भगाने वाला ही फ्रिक्शन है। यानी F2 जो हमको चाहिए साथ चलने के लिए, वो चाहिए 7 × 5/6, यानी 35/6 आ रहा है, यानी 6 से कुछ कमी है। लेकिन यहाँ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 न्यूटन का है। मतलब मैंने जो ये माना था F2 के बारे में वो भी सही है, यानी F1 के लिए जो माना था वो भी सही है, और F2 के लिए जो माना था वो भी सही है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ? हाँ, सब साथ साथ हैं। और सब अगर साथ साथ हैं तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, लिख लेते हैं, आ जाओ। 2 kg का बोलो, 3 kg का बोलो, 7 kg का बोलो, सबका सब एक्सलरेशन हो गया 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F1 जो लगेगा वो ये लगेगा, ना कि ये लगेगा। वैसे ही F2 जो लगेगा वो ये लगेगा। अपना सारा आंसर निकल आया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दुनिया इस क्वेश्चन में हैरान परेशान, एकदम लॉजिक के साथ समझ में आता है। इस क्वेश्चन को करने का इससे आसान कोई तरीका नहीं है। पहले हम भी अलग मेथड से पढ़ाया करते थे, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता था। तो मैंने इस बार ये वाला मेथड ढूंढ निकाला है, बड़ा एफर्ट करके सोचा है। अब एक क्वेश्चन और दे रहे, करके दिखाना इस बार, अच्छे से होना चाहिए इस बार। 7 kg वाला ब्लॉक नीचे, 3 kg वाला इधर, 2 kg वाला इधर। म्यू की वैल्यू 0.2, वैल्यू 0.3, यहाँ म्यू 0। और इस बार अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया गया है। क्वेश्चन हर बार की तरह इस बार भी वही है। 2 kg का, 3 kg का, 7 kg का एक्सलरेशन क्या होगा? 2 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा? 3 kg और 7 kg के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा? ट्राई करें।
एकदम अच्छे से सोचो, हबड़ाओ मत। अच्छे से कंक्लूजन ड्रॉ करो। अनुष्का कह रही है सब साथ। सब चेक करो अच्छे से एकदम। सोच के बताओ अच्छे से। बताओ बताओ जल्दी जल्दी। सारे कंक्लूजन ड्रॉ करके बताओ, साथ चलेंगे या अलग अलग, या कोई दो साथ कोई अलग, ऐसा भी हो सकता है।
हाँ जी बताओ, कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है या नहीं? जीरो हो जाएगा। अरे जीरो तो कहाँ पीछे पड़ गया, अरे जीरो के। अरे इस केस में एक्सेशन जीरो कभी नहीं हो सकता है। 7 kg वाले के नीचे फ्रिक्शन है नहीं। 7 kg वाले के ऊपर अगर 1 न्यूटन, आधा न्यूटन का, 0.1 न्यूटन, 0.001 न्यूटन का फोर्स भी आएगा तो भी वो चल पड़ेगा। तो जीरो का तो सवाल ही नहीं आता है। फिर से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं आओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो पहले हम निकाल चुके थे, तो फिर से लिख लेते हैं उसको। F1 लिमिटिंग 4 न्यूटन, F2 लिमिटिंग 15 न्यूटन। फिर हम वही मान के चलेंगे, ये वाला स्टैटिक, ये वाला स्टैटिक। दोनों स्टैटिक मान के चल रहे हैं हम लोग। तो अब ये दोनों स्टैटिक और ये दोनों स्टैटिक, मतलब तीनों ही साथ ही हो गए। साथ हो गए तो कॉमन एक्सेशन आ गया 10/12, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई अब मान रहे हैं तो कंफर्मेशन भी चाहिए होगा, तो 2 kg वाले पे ध्यान लगाते हैं। या तो 7 kg वाले को ही पहले देख लो। तो 10 आगे, और यहाँ फ्रिक्शन लगेगा पीछे, का नाम F2 रखते हैं। दैट मस्ट बी इक्वल टू 7 × 5/6, यानी F2 अपना आएगा 10 - 35/6, यानी कि 25/6 न्यूटन का फ्रिक्शन आएगा। मतलब हमारा ये आर्गुमेंट तब सही होगा जब फ्रिक्शन इतने का होगा। अब ये हो भी सकता है या नहीं, तो ध्यान से देखो। ये वाला 4 से कुछ ज्यादा आ रहा है और यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 न्यूटन का है। मतलब मेरा इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का लगने वाला जो मेरा आर्गुमेंट था वो एकदम सही निकला है। लेकिन अभी ये वाला कंफर्मेशन नहीं आया है, तो इसका कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, 2 kg का एफबीडी बना लेते हैं। तो 2 kg का एफबीडी बनाएंगे तो उसको चलाने वाला है फ्रिक्शन F1, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू 2 × A का मतलब 5/6, यानी कि 5/3। F1 5/3 का है और F1 का लिमिटिंग वैल्यू 4 न्यूटन का है। तो 5/3 तो बहुत छोटा है 4 से, इसका मतलब हमारा ये वाला आर्गुमेंट भी सही हो गया। मतलब हमारा दोनों आर्गुमेंट सही हो गए। इसका मतलब जो हम ये मान के चल रहे थे कि ये तीनों साथ चलेंगे, वो एकदम कंफर्म हो गया। तो आंसर मेरा हो जाएगा कि 2 kg का एक्सलरेशन लो, या 3 kg का लो, या 7 kg का लो, एक्सलरेशन आएगा 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F1 की वैल्यू ये नहीं होगी, F1 की वैल्यू होगी, कहाँ गया, हम निकाले थे 5/3। और वैसे ही F2 की वैल्यू अगर देखेंगे तो F2 की वैल्यू होगी 25/6, ना कि ये अपना आंसर निकल आया। अब कितने बच्चों ने ये कर लिया था मुझे बताओ जरा। अनुष्का का तो सही है, दिख रहा है वो। उसके अलावा और किसी ने करा था क्या, देखो। तेजस, मीनाक्षी। अरे लगभग क्या होता है। चलो एक और क्वेश्चन लेते ताकि और थोड़ा क्लैरिटी आ जाए आपको, ठीक है। देखो, वैसे इसका ना एक मुश्किल वाला और केस है, जब यहाँ पे भी फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली जेई मेन वगैरह एडवांस वगैरह में भी नहीं पूछता है, फिर भी हम एक करवा देंगे। और थोड़ा अभी अभी यही वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार और। 5 kg
3 kg 2 kg ऐसा कर लेते हैं। यहाँ का म्यू कर देते हैं 0.4 और यहाँ का कर देते हैं 0.6। 20 न्यूटन का फोर्स बारी बारी से हम लगाने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स, अगली बार 3 kg पे लगाएंगे, अगली बार 5 kg पे लगाएंगे। तीनों प्रॉब्लम को जरा अच्छे से मुझे सॉल्व करके कंक्लूजन बताओ तीनों केसेस का। चलो शुरू हो जाओ। ना अभी नहीं है, अभी सरफेस पे नहीं है बेटा, तुम अलग से समझाएंगे। नहीं, ऊपर वाला 2 kg का है। ये 5, ये 3, वो 2। चलो। अरे अच्छे से एकदम सोचो, हड़बड़ाओ मत। ये फ्रिक्शन के सबसे मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, हड़बड़ाइए मत। जो लॉजिक समझाए हैं प्योर लॉजिक का यूज करें। हाँ जी, बताओ जल्दी जल्दी। तेजस फटाफट आंसर लाओ।
जैसे अगर हम पहला केस ले तो पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। F1 लिमिटिंग हो जाएगा 8 न्यूटन का, F2 लिमिटिंग हो जाएगा 50 यानी 30। पहला केस हम ले रहे हैं जिसमें हम मान रहे हैं कि F1 अपना स्टैटिक, उसको F1 ले रहे हैं, उसको F2, F2 F1 स्टैटिक F2 स्टैटिक, मतलब सब साथ मान लिए, साथ मान लिए हैं। इसका मतलब 10 kg का मास है और F की वैल्यू 20, यानी कि एक्सेशन कितना आ गया मेरा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg वाले पे ध्यान लगाएं तो 20 माइनस F1 मस्ट बी इक्वल टू 2 × 2, यानी F1 आ गया 16 न्यूटन का, और F1 की मैक्सिमम वैल्यू है इतनी। मतलब हमारा पहला आर्गुमेंट तो हो गया फेल। मतलब हम ये जो मान के चल रहे थे कि F1 स्टैटिक होगा वो हो गया गलत। ठीक, छोड़ो भाई, खेल खत्म। अगला केस जाओ। F1 काइनेटिक लेकिन F2 स्टैटिक। आओ चेक करते हैं। अगर ये काइनेटिक लगना है यानी फ्रिक्शन 8 न्यूटन का लगना है, ये 20 का है, तो नेट फोर्स 12 का, नेट फोर्स 12 का, और मास अपना 2 kg का है, तो एक्सेशन अपना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो गया। इससे हमारा कोई कंफर्मेशन नहीं आया, कंफर्मेशन अब आएगा। यही 8 न्यूटन का फोर्स इन दोनों को साथ चलाएगा क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं। तो कॉमन एक्सेशन जो हो जाएगा इन दोनों का, मतलब 3 kg का और 5 kg का, वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, 1 आ गया। अब यहाँ का फ्रिक्शन निकाल के चेक करते हैं। तो यहाँ का फ्रिक्शन जो F2 होगा, F2 मस्ट बी इक्वल टू 5 × 1, यानी कि 5 न्यूटन का फ्रिक्शन है। और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 30 का है। का मतलब इस बार जो जो माना वो एकदम सही है। मतलब ये जाएगा अलग, ये दोनों जाएंगे साथ। तो अलग अगर जाएगा तो उसका एक्शन हो गया 6, साथ जाएंगे तो हो गया 1। F2 हो गया 5 का, F1 हो गया 8 का। खेल खत्म। एकदम झन्नाटेदार सॉल्यूशन, एकदम प्योर लॉजिक के साथ। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। कितने बच्चों ने ये सोच लिया था बताओ। अनुष्का देख, F2 स्टैटिक कैसे है देख, मैंने माना। पहला केस समझ गई तू, पहले ये बता। अब दूसरा केस में आते हैं। तो मैंने मान लिया ये काइनेटिक और वो स्टैटिक है, तो ध्यान से देख। तो F1 काइनेटिक है और F2 स्टैटिक है। तो F1 काइनेटिक है ये वाला, और आप कह रहे हो ये स्टैटिक है, मतलब ये दोनों साथ जा रहे हैं। और इन दोनों को भगाने वाला 2 kg और 3 kg वाला फ्रिक्शन ही तो है जो कि काइनेटिक है, तो 8 न्यूटन का लगेगा। तो 8 न्यूटन वाला इन दोनों पे लगने वाला फोर्स अगर ध्यान से देखो तो ऐसे दिखेगा। ये 5, ये 3, और इधर 8 न्यूटन का फ्रिक्शन, वही इन दोनों को भगा रहा होगा। मैंने लिख दिया 8। मैंने मान लिया कि जब दोनों साथ चल रहे हैं, माना है मैंने, तो ये 3 का और ये 5 का, 8 का और ये भी 8 का, तो कॉमन एक्सीडेंट हमारा 1 का हो गया। अब कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ का फ्रिक्शन निकालना शुरू किए। तो यहाँ का फ्रिक्शन जो होगा वो 5 kg वाले को भगाएगा। यहाँ का फ्रिक्शन F2 5 × 1 मतलब 5 आ गया। लेकिन F2 की लिमिटिंग वैल्यू 30 की है, साथ चलेंगे।
आज चलेंगे, मतलब जो माना वो सही हो गया। अनुष्का समझ गया बेटा? एकदम लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल। कहीं कोई कंफ्यूजन होने का झंझट ही नहीं है। आज आप क्या करेंगे, इसी 20 न्यूटन का फोर्स को एक बार यहाँ लगाएंगे, पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर एक बार यहाँ लगाएंगे, मतलब आपके लिए दो प्रॉब्लम बन गए। क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम इसका पूरी कहानी खत्म कराएंगे। ठीक है ना, 3 ब्लॉक और ऊपर से नीचे भी फ्रिक्शन, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल कुछ नहीं है, केसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, कोई बात उसमें नहीं है। जब भी फ्रिक्शन का मुश्किल प्रॉब्लम आता है, हमेशा आपको यही अप्रोच लगाने का है, बेस्ट तरीका है ये। चलो बार कोड जनरेट कर देते हैं, नोट्स।